आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4 की और डेस्क वर्क है क्लास 10 और मॉडल पेपर है आपका 4 सेक्शन बी। देखो इसके अंदर मैंने पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था जो लेटर है हम उसको लिखने का जो टाइप कैसा है। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4 की। तो ये जो लेटर है इसको थोड़ा इसमें अंडरलाइन करते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें नाम दिया हुआ है यू आर विशाखा, यहाँ पे नाम दे दिया लिविंग इन भरतपुर, यहाँ सिटी का नाम भी दे दिया। यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट हेल्ड इन योर स्कूल रिसेंटली, मतलब ये एक प्रकार का कंपटीशन है। ओके गाइज, तो इसको हेल्ड किया गया आपकी स्कूल में रिसेंटली अभी अभी। और आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, मदर को लिखना है। भाई क्या करना है, टेलिंग हर अबाउट, अपने इस कंपटीशन के बारे में अपनी मदर को बताना है। और ये कुछ यहाँ पे ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका हमें आंसर करना है। ये बहुत आसान है हमारे लिए, अगर इस तरह से सेंटेंस दिए हुए हो एग्ज़ाम के अंदर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसको हल करना, इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले ये बताया कि व्हेन एंड वेयर वाज द डिबेट हेल्ड, कंपटीशन कहाँ हुआ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी पार्टिसिपेंट्स होता है गाइस, उसमें कितने लोगों ने इसमें भाग लिया। टॉपिक फॉर द डिबेट, डिबेट यानी उसका जो वाद विवाद का जो टॉपिक था वो क्या था। और प्राइज़ रिसीव बाय यू, आपके द्वारा प्राइज़ रिसीव किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये लेटर इनफॉर्मल होगा क्योंकि ये मदर को लिखा जा रहा है, तो इसमें नाम दिया हुआ है और शहर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। बट फिर भी हमें एड्रेस इसमें बनाना पड़ेगा। तो इनफॉर्मल लेटर में हमें 3 चीज़ें लिखनी होती है और फॉर्मल लेटर में 5 चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। 2 चीज़ें उसमें कॉमन होती है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एड्रेस ले लिया जो हमारा है 1 नंबर पे, जो हमारा हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। और एड्रेस क्या लिया हमने, 135B राजनगर भरतपुर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगी हमारी डेट, जो आज की डेट हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा सैल्यूटेशन डियर मम्मी, ठीक है। अब हम हमारा लेटर शुरू करते हैं। क्योंकि ये लेटर हमारी मम्मी को लिखा गया है, मतलब विशाखा ने अपनी मम्मी को लिखा है, तो यहाँ पे ये अपनी खुशी बताएगी क्योंकि इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है या सेकंड मिला है, ये बताएगी अपनी मम्मी को। सो you will be very happy, you will be very happy to know that I have won the first prize in the debate competition। तो इसके अंदर हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, you will be very happy to know about that I have won the first prize in the debate competition held in my school। मैंने बोला था कंपटीशन है, तो कंपटीशन जो हेल्ड किया गया इन माई स्कूल, ठीक है ना, ऑन 15 Feb 2025। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया, कहाँ किया गया और कब किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अराउंड 15 स्कूल्स ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन इट। और हमने हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आई स्पोक ऑन द टॉपिक ह्यूमन राइट्स, और हमने यहाँ पे इसके डिबेट का टॉपिक भी बता दिया कि टॉपिक कौन सा है, ठीक है। तो टॉपिक कौन सा है इसका, ह्यूमन राइट्स। आई गोट फर्स्ट प्राइज़, इसके अंदर टॉपिक के बारे में ये भी बता दिया कि इसका जो टॉपिक है वो जो टॉपिक के अंदर इसका इनाम उसको कैसा मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। और विथ काइंड रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, योर लविंग डॉटर विशाखा। अब हम इसमें की में देखेंगे तो की के अंदर थोड़ा सा चेंज है। इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस गर्ल्स, इनमें देखो टॉपिक का नाम इसमें दिया है द गर्ल्स एंड बॉयज शुड हैव इक्वल राइट्स या ह्यूमन राइट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक डिबेट कंपटीशन हुआ था, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपको वही लेना है जो इसमें लिखा है। सबका अपना अपना नॉलेज है, तो आपको जो नॉलेज अच्छा जिस हिसाब से अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने हमारा सारा इस चारों क्वेश्चन का आंसर कर दिया और हमने लास्ट में लिखा योर लविंग विशाखा, बहुत ही आसान है। फिर दूसरा हमारा ईमेल। तो ईमेल के बारे में पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। यू आर भारती ऑफ क्लास 10, यू आर इल, आप बीमार हैं। यू कैन नॉट अटेंड स्कूल, राइट एन ईमेल, अपने टीचर को ईमेल लिखना है और 2 दिन की एटलीस्ट छुट्टी लेनी है, ठीक है। इसमें ईमेल आईडी दी हुई है। तो ईमेल का परफॉर्मा आपको की के अंदर अच्छे से बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा इसमें रहेगा, सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है ना। लीव फॉर 2 days बिकॉज ऑफ इल, ठीक है। 2 days लीव ओवनिंग टू इलनेस, तो आप ये लिख सकते हैं 2 days लीव बिकॉज इलनेस, ओके। अगर ये नहीं है तो बिकॉज लिख सकते हैं उन्हीं की जगह। तो ये जो बीच वाला पार्ट है सर के बाद वाला, ये
ये बॉडी पार्ट, मैं इसके बारे में बात करूँगा ओनली। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम इल with fever and flu, so I will not be able to come to school for at least 2 days. I need leave from 20 Feb 2025 to 23 Feb 2025. Kindly grant me the same and oblique. Thank you, yours obediently भारती। ये इस तरह से फिर परफॉर्म आप बना देना, ठीक है। ये तो बात होगी थर्ड सेक्शन की, सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के ही फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें दो स्टोरी है, टू फ्रेंड्स एंड स्टेज लॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी की, टू फ्रेंड्स एंड बियर। इसके अंदर वंस, टू फ्रेंड्स एंड बियर की है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, वन डे दे वर traveling through a forest to earn money. There were many wild animals. They had promised to help each other in trouble. After some time, they saw a big wild bear coming toward them. They were afraid to see it. One of the friends ran and climbed up a tree. The other friend did not know how to climb a tree. His life was in danger. He lay down on the ground as a dead man. He held his breath. The bear smelled him. It thought him to be dead and went away. Now the other friend came down. He asked his friend, "What did the bear say in your ear?" The friend replied, "Never rely on false friends." The other friend was ashamed. Ashamed का मतलब शर्मिंदा। Moral क्या है इसका? never trust false friends. दूसरा है a vain stage. Once there was a stage. He was very thirsty. He came to a pool. He was drinking water. He saw his reflection in the water. He saw his beautiful horns. He was very happy and proud. Then he looked at his legs. They were thin and ugly. He disliked them. He was sad to see them. तो ये वेन जो है ना, वेन स्टेज, ये दरअसल एक हिरण की प्रजाति है, जिसको बारहसिंगा भी कहते हैं, है ना। तो ये दिखने में, जब ये पानी पीने जाता है तो अपना रिफ्लेक्शन देखता है। ये बहुत प्यासा होता है, तो पानी पीने जाता है तो अपना रिफ्लेक्शन देखता है वाटर के अंदर। तो इसके जो अपने सींग है, जिसको ये बहुत सुंदर बताता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि बहुत सुंदर है। और जैसे अपने टांगों की तरफ देखता है तो उसे पतली और भद्दी सी लगती है, उसे नापसंद कर देता है और बड़ा दुखी होता है। एट दिस टाइम सम हंटर्स अराइव्ड विद देयर डॉग्स। तो उसी समय जब वो पानी पी रहा होता है, ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी कुछ शिकारी अपने कुत्तों के साथ में जंगल में आ जाते हैं। ही रेन वेरी फास्ट टू सेव हिज लाइफ। तो वो दौड़ता है बहुत तेज अपनी जान बचाने के लिए। द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर हिम। तो डॉग्स उसके पीछे दौड़ते हैं, दे उसको कैच करने के लिए। दे कुड नॉट कैच हिम। वे उसे पकड़ नहीं पाते। बट हिज हॉर्न्स वर कोट इन द बुशेज। लेकिन गलती से उसके जो सींग है ना, हॉर्न्स माने सींग, वो मतलब अटक जाते हैं, पकड़े जाते हैं। किस में? बुशेज, झाड़ियों में अटक जाते हैं, क्योंकि उसके जो सींग है वो थोड़े से मतलब इस तरह से निकले होते हैं, इस तरह से निकले होते हैं, इस तरह से वो झाड़ियों में इजीली अटक जाते हैं। ही ट्राइड टू फ्री देम। वो बहुत कोशिश करता है और जितनी कोशिश करता है उतना ही उसमें फंसता जाता है। बट ऑल इन वैन। सारे के सारे प्रयास उसके क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। द अगली लेग्स सेव्ड हिम। यानी जो अब तक वो भाग रहा था, उन अपनी अगली लेग्स यानी वो टांगों की वजह से इतना तेज दौड़ पाया था। सेव्ड हिम। टांगों ने तो अपना काम कर दिया था, बट द ब्यूटीफुल ऑन्स, जिसके बारे में वो तारीफ कर रहा था, वो जो सींग थे उसके, उन्होंने उसकी लाइफ को खतरे में डाल दिया। द डॉग्स रीच देयर। और डॉग, वो फंस चुका था, भाग ही नहीं पाया, तो डॉग पहुंच चुके थे और उन्होंने उसको मार दिया। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, एक इसमें पिक्चर दिया हुआ डायग्राम, और दूसरा हमारा डू यू विजिट एन एग्जीबिशन, राइट अ पैराग्राफ। हमें पैराग्राफ लिखना है एग्जीबिशन में, और एक लाइन इसमें शुरू की हुई है, यस्टरडे आई वेंट टू सी एन एग्जीबिशन। ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। He was born on 15 October 1931 in Rameswaram. He studied at St. Joseph's College in Trichupalli. He was a professor, author, and an aerospace scientist. He worked as a science administrator at DRDO and ISRO. इसरो और डीआरडीओ के अंदर भी इन्होंने एज ए साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया है। ही वर्क
ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी रहे हैं फ्रॉम 2002 टू 2007। ही वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन 1997, इनको 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015 इन शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में 2015 के अंदर 27 जुलाई को इनका देहांत हो गया था इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा है अ विजिट टू एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन होती है, एक प्रदर्शनी होती है जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने जो भी एग्जीबिशन लगाते हैं उसका प्रदर्शन करते हैं। जैसे कोई पेंटिंग्स की हो गई, किसी पुराने सामान की हो गई। तो यहाँ पे इसने किस चीज़ के बारे में लिखा है, यस्टरडे आई वेंट टू सी एन एग्जीबिशन एट रामलीला ग्राउंड, इट वॉज अ बुक एग्जीबिशन, ये एक बुक की एग्जीबिशन थी, प्रदर्शनी थी। आई बॉट अ टिकट एंड मेड माई एंट्री, द एग्जीबिशन वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शन, उसको 6 भागों में बांटा हुआ था। द ईस्ट सेक्शन वॉज फॉर द बुक्स फॉर ह्यूमैनिटीज़, द वेस्ट सेक्शन जो था फॉर द बुक्स फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, द नॉर्थ सेक्शन फॉर साइंस स्ट्रीम, द साउथ सेक्शन फॉर एग्रीकल्चर स्ट्रीम, and the mid section for the books for competitions, and the southwest section for entertainment and refreshment. I bought some books, enjoyed some refreshment and came back. तो कुछ बुक्स का उसने रिफ्रेशमेंट बुक्स खरीदी और उसने कुछ एंजॉय किया। तो इस प्रकार हम हमारा ये बी सेक्शन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है बी सेक्शन 5वें मॉडल पेपर का, जिस पर हम बात करेंगे अगले मॉडल पेपर। लेकिन आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया आपको उस तरीके से आप इस लेटर को करने के लिए इसमें आराम से ट्राई कर सकते हैं। देखो फिर भी मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ, इसमें दिया हुआ है, यू आर प्रकाश सेठिया लिविंग इन 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो इसमें देखो प्रकाश सेठिया इसमें नाम भी दिया हुआ है, बाकायदा इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, सिटी का नाम भी, तो कुछ नहीं लेना है, इसमें से ही सब कुछ लेना है। और ये कंप्लेन लेटर है, किसी अधिकारी को लिखा गया है, द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड। तो ये हमारा होगा फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के लिए हमें इसको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा सेंडर्स एड्रेस, दूसरी होगी डेट, तीसरी होगी हमारी रिसीवर एड्रेस, चौथा होगा हमारा सब्जेक्ट, पांचवा होगा हमारा सैल्यूटेशन। फिर हम इस लेटर को स्टार्ट करेंगे। तो आप घर पर ट्राई करना। बात करते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।